हेलो। तो आज हम करने वाले हैं इसमें किसके बारे में, पटवारी और वीडियो की हिस्ट्री और कल्चर पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके सारे सेशन स्टार्ट होंगे। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का जो एकीकरण है, नॉर्मल तो सबने पढ़ के रखा होगा, लेकिन इसमें मैंने सारे एक एक पॉइंट को इंक्लूड किया है, तो इसको लास्ट तक देखना। आपको सारे टॉपिक पता चल जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। आजकल ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि दूसरे चरण की स्थापना कब की थी या फिर इसका पीएम कौन था। आजकल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सी समितियाँ कब और कैसे बनाई थी। तो आगे हम देखते हैं और सारे एक एक करके पॉइंट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट की शुरुआत कब हुई थी, मतलब कि कौन सी रियासत की कब कब स्थापना की गई थी। सबसे पहले 18 मार्च को मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी। उसमें एनवी गॉडगिल थे और प्रधानमंत्री शोभाराम कुंभावत थे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। राज प्रमुख उदयभान सिंह थे, राजधानी अलवर थी। और ए बी सी डी मतलब अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, धौलपुर, इनको क्या किया गया था, पहले चरण में शामिल किया गया था। और इसमें जो उद्घाटनकर्ता थे वो कौन थे, एनवी गॉडगिल थे। अब हम देखेंगे सेकंड चरण की बात। सेकंड चरण को अपन कहते हैं पूर्व राजस्थान भी कहते हैं। इसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को की गई थी और एनवी गॉडगिल थे और प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा थे और भीम सिंह इसके राज प्रमुख थे। राजधानी कोटा को बनाया गया था और इसमें कोटा बूंदी झालावाड़, टोंक किशनगढ़ शाहपुरा, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और एक दो रियास ठिकाने थे, लावा और कुशलगढ़। अगर हम तीसरे चरण की बात करें, 18 अप्रैल 1948 को, इसे अपन संयुक्त राजस्थान कहते हैं। और स्थापना मतलब कि इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और प्रधानमंत्री कौन थे, ये इम्पोर्टेंट वापस बन जाता है, माणिक्यलाल वर्मा थे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके बाद भोपाल सिंह थे, इसके राज प्रमुख। उदयपुर इसकी राजधानी थी। इसमें टोटल क्या हो गई थी, 9 रियासतें थी, एक ठिकाना था। और ये अब उदयपुर को भी इसमें क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था। आगे हम देखें वृहद राजस्थान को। वृहद राजस्थान की स्थापना 30 मार्च को की गई थी और इसके उद्घाटनकर्ता या स्थापनाकर्ता कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है, हीरालाल शास्त्री इसके क्या थे, प्रधानमंत्री थे। मानसिंह सेकंड इसके राज प्रमुख थे। जयपुर इसकी राजधानी थी और इसमें 4 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को। इसके साथ साथ हम अगर आगे देखें, 15 मई को संयुक्त वृहद राजस्थान की स्थापना की गई थी। 15 मई को संयुक्त वृहद राजस्थान की स्थापना की गई थी। इसके पीएम जो थे हीरालाल शास्त्री थे, वही राज प्रमुख स्वयं थे, राजधानी स्वयं थी। लेकिन इसमें क्या किया गया था, मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान और संयुक्त वृहद राजस्थान इसका नाम पड़ गया। मत्स्य संघ का विलय किस में किया गया, मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में किया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया, संयुक्त वृहद राजस्थान। उसके बाद अगर हम देखें, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हीरालाल शास्त्री थे प्रधानमंत्री, मानसिंह सेकंड थे, राज प्रमुख, जयपुर थी राजधानी। लेकिन इसमें क्या किया गया था, सिरोही के कुछ क्षेत्रों को इसमें विलय कर लिया गया था। उसके बाद लास्ट जो था हिस्सा, 7वां चरण था, उसमें 1 नवंबर 1956 को लास्ट चरण समाप्त हो गया था। मोहनलाल सुखाड़िया उस टाइम सीएम थे, गुरुमुख सिंह निहाल उस वक्त राज्यपाल थे, जयपुर राजधानी थी। अबू का देलवाड़ा, अजमेर और मेरवाड़ा का राजस्थान में क्या कर लिया गया था, विलय कर लिया गया था। अब सब सारी चीज़ें हम क्या देखेंगे, सारी विस्तार से देखेंगे कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस वक्त राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें थी, कितनी रियासत थी, कितने ठिकाने थे और कितने यूटी थे। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि राजस्थान के एकीकरण कितने टाइम में हुआ था, उसमें कितने समय लग गया था, ये देखेंगे। सबसे पहले कि राजस्थान में उस वक्त कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। और एक यूटी था, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश, अजमेर मेरवाड़ा। उसमें एक सभा होती थी जिसे क्या कहते थे, धारा सभा कहते थे। उसके बाद अगर हम देखें, राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। इसमें पूरे दिन लगे थे, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन।
और इसका जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो टोटल कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। ये हमने अभी पहले देख लिया था कौन कौन से चरण थे, लेकिन अब हम जो सारे चरण देखेंगे वो डिटेल से देखेंगे। आगे अगर हम बात करें राजस्थान के एकीकरण के समय कौन कौन सी रियासतें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, करौली, शाहपुरा, सिरोही, टोंक, जैसलमेर, कुशलगढ़ जो था वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना था। और राजा यहाँ का कौन था? हरेंद्र सिंह, और ये कितना था? 340 वर्ग किलोमीटर का था। लावा यानी कि वो जो वर्तमान में कहाँ है? टोंक में स्थित, ये सबसे छोटा ठिकाना था और 2 वर्ग मील का क्षेत्रफल था। और आज़ादी से पूर्व 2 प्रकार के राज्य होते थे, एक तो सैल्यूट स्टेट थे और एक नॉन सैल्यूट स्टेट थे। सैल्यूट स्टेट वो थे जिन्हों में तोपों की सलामी दी जाती थी। नॉन सैल्यूट स्टेट वो थी जिसमें तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। और उसके बाद शाहपुरा, किशनगढ़ ऐसी रियासतें थी जहाँ पे कोई भी तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। बाकी सारी जो रियासतें थी वहाँ पे तोपों की सलामी दी जाती थी। ठिकाने थे वहाँ पे तोपों की सलामी नहीं होती थी, ठिकानों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। आजकल ये क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं कि कौन सी रियासत को कितने तोपों की सलामी का अधिकार था। जैसे कि उदयपुर को 19 तोपों की सलामी का अधिकार था। 17 तोपों में भी जयपुर थी, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, करौली, टोंक थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट थी। और सबसे ज़्यादा 19 तोपों की सलामी किसे दी जाती थी? उदयपुर को दी जाती थी। और 17 तोपों की सलामी किसे दी जाती थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, करौली और टोंक। 15 तोपों की सलामी में जैसलमेर, सिरोही, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ शामिल थे। और 13 तोपों की सलामी में सिर्फ और सिर्फ एक झालावाड़ी था। 19 तोपों की सलामी में उदयपुर और 13 तोपों की सलामी में झालावाड़ ही शामिल। अब आगे हम देखेंगे कि रियासतों का एकीकरण स्टार्ट कहाँ से किया गया था, मतलब कि किस चीज़ से किया गया था। रियासतों के एकीकरण के लिए राजपूताना सभा का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी तक इसकी एक बैठक चली थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन रखाया गया था, उदयपुर में था। और यहाँ के जो अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ था? राजपूताना सभा का एकीकरण की एक सभा का गठन किया गया था। कब? 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक, मतलब 2 दिन चली थी। ईयर जो हो रहे चेंज हो रहे, लास्ट ईयर में हो रही थी ये, इसलिए। आगे हम देखें तो रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रियासतों की जो समस्या थी और पूरा अखंड भारत का निर्माण करना था, इसलिए इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसके सचिव कौन थे? वीपी मेनन। इनकी जो एक बुक है उस बुक का नाम क्या है? द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, मतलब कि जो इंडिया के स्टेट थे उनको कैसे इंटीग्रेट किया गया, सबको इकट्ठा कैसे किया गया, इस बुक में ये लिखा हुआ है। आगे हम देखें रियासती सचिवालय में क्या घोषणा की गई थी। रियासती सचिवालय में ये घोषणा की गई थी कि वही स्टेट अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं जिसकी जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख हो। जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख हो और वार्षिक आय 1 करोड़ हो। रियासती सचिवालय ने ये शर्तें रखी थी कि वह रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं, अपना अलग देश बना सकती हैं जिसकी जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख और वार्षिक आय कितनी हो? 1 करोड़ हो। उसके बाद जो जयपुर, ऐसी को कितनी रियासतें थी? 4 ही रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या थी और 1 करोड़ की उनमें क्या थी? आय थी। एकीकरण से पूर्व जो विभिन्न शासकों ने भी अपने संघ बनाए कि हम अपना देश अलग बनाएंगे, हम ये यूनियन बनाएंगे, हम इंडिया से अलग होंगे या फिर अपने नया अस्तित्व बना के रखेंगे। जिसमें सबसे पहला कौन था? राजस्थान यूनियन निर्माण। राजस्थान यूनियन निर्माण का कब किया गया था? 25-26 जून 1946 को। जिसमें हेड कौन था? मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह थे। उन्होंने बोला कि सारी जो रियासतें हैं वो राजस्थान यूनियन में आ जाए और अपना एक अलग से ही क्या बनाए? स्वतंत्र अस्तित्व रखें। इसमें जो मेवाड़ के महाराणा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के.एम. मुंशी थे। मेवाड़ के महाराणा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? के.एम. मुंशी थे। ये अपना
जो विश्वास नहीं होने की वजह से असफल रहा। सारे रियासतों को इकट्ठा तो किया लेकिन सारी रियासतों को उनके ऊपर विश्वास नहीं था, जिसकी वजह से ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सके। जयपुर के सवाई मानसिंह द्वारा भी प्रयास किया गया, वो भी क्या रहा, असफल ही रहा। इनके दीवान कौन थे, वीटी कृष्णमाचार्य थे। इन्होंने भी सम्मेलन का आयोजन किया लेकिन मानसिंह ने भी असफल प्रयास किया। उसके बाद हाड़ौती संघ का स्थापना की गई, जिसमें कोटा के महाराव भीम सिंह द्वारा कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर एक अलग हाड़ौती संघ बनाने की मांग की गई थी, लेकिन ये भी क्या रहे थे, असफल ही रहे थे। उसके बाद वागड़ संघ की भी स्थापना की गई थी, जिसमें डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह और कौन कौन से वागड़ संघ में थे, जो राजस्थान का नीचे वाला दक्षिणी भाग है, इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कुशलगढ़ को मिला के ये जो चारों रियासतें थी उनको मिला के अपना वागड़ संघ निर्माण की मांग की गई थी, लेकिन ये भी क्या रहा था, असफल ही रहा था। उसके बाद सरदार पटेल ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था, कब 5 जुलाई को सरदार पटेल की एक घोषणा थी। उन्होंने बोला कि 15 अगस्त 1947 तक भारत की सारी रियासतें भारत में विलय हो जाए, यही उनका क्या होगा, हित होगा। भारत की जो सारी रियासतें थी वो 15 अगस्त 1947 तक भारत में सम्मिलित हो जाए, यही उनके हित में होगा। जो स्टेट राजस्थान में सम्मिलित हो रहे थे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, उसे क्या कहा गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। इसे क्या कहा गया, इंस्ट्रूमेशन ऑफ एक्सेशन। इसमें पहली रियासत कौन थी, बीकानेर। अब देखो बीकानेर अंग्रेजों की भी गुलाम थी, अंग्रेजों के लिए कहाँ कहाँ तक लड़ने गई थी ये पता है। और जब स्वतंत्र भारत में भी अपना सबसे पहले विलय पत्र पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। उसके बाद जो अंतिम रियासत थी जिसने अपने सिग्नेचर किए थे वो कौन थी, धौलपुर, 14 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त तक तो सारे स्टेट को शामिल हो जाना था और धौलपुर 14 अगस्त को ही भारत में क्या हो गई थी, सम्मिलित हो गई थी। और यहाँ के राजा कौन थे, महाराजा थे उदयभान सिंह थे। टोटल 562 रियासतें थी जो 15 अगस्त 1947 तक भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर कर चुकी थी, लेकिन जो कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और पुर्तगाली और फ्रांसीसी उपनिवेश थे उन्होंने ही सिग्नेचर नहीं किए थे। इसमें ये आप याद रखना इम्पोर्टेंट है, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। हैदराबाद में मिशन पोलो स्टार्ट किया था, जूनागढ़ के राजा और कश्मीर के राजा से बात की थी, आपको ये स्टोरीज पता ही होगी। उसके बाद राजस्थान का एकीकरण। अब हम एक एक टॉपिक के बारे में अच्छे से बात करेंगे कि पहले चरण का क्या नाम था, उसकी स्थापना कब की गई थी, इसके पीएम कौन थे और इसमें कौन कौन से मंत्री थे, ये सारी चीज़ों की बात हम करेंगे। राज प्रमुख कौन थे ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसमें ये साथ साथ में जो मंत्री समितियाँ वो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी। अब देखो पहला चरण है कौन सा, मत्स्य संघ है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 18 मार्च 1948 को। प्रथम चरण 18 मार्च को और 18 मार्च 1948 को 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण की स्थापना की गई थी। और इससे क्या कहा गया, मत्स्य संघ कहा गया। क्या कहा गया, मत्स्य संघ कहा गया था। मत्स्य संघ का नाम किसने दिया था, वीपी मेनन ने दिया था। मत्स्य संघ का नामकरण किसने दिया था, के.एम. मुंशी द्वारा दिया गया था। मत्स्य संघ किसके द्वारा नाम दिया गया था, के.एम. मुंशी। ये काफ़ी बार क्वेश्चन बना है इसलिए ये थोड़ा क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। मत्स्य संघ का नाम किसने दिया था, के.एम. मुंशी ने। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी आगे लिखा है सारे नोट्स में। अगर हम बात करें पूर्वी राजस्थान में कौन कौन थे, अलवर, भरतपुर की जो रियासतें थी, अलवर और भरतपुर की जो रियासतें थी उसमें मेव मुसलमानों की संख्या क्या थी, ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मेव मुसलमानों ने बोला कि हमारा एक अलग से स्टेट होना चाहिए जिसे क्या कहा जाए, मेवस्थान कहा जाए। लेकिन अलवर के जो दीवान थे और एन वी खरे और महाराणा तेज सिंह, इन्होंने इनके ऊपर सांप्रदायिक दंगों का आरोप लगा था। अब आप सोचोगे कि ये नोट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन आज जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कुछ भी पूछे जा रहे हैं कि कौन सी समिति थी, किसने, वो समिति के कौन कौन से सदस्य थे, सांप्रदायिक दंगे किस किसने किए थे। मैं आगे बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आजकल आ रहे हैं, इसलिए मैं सारे एक भी टॉपिक पीछे नहीं छोड़ना चाह रही हूँ और सारे टॉपिक करवा रही हूँ। अलवर के दीवान कौन थे, एन वी खरी और महाराजा तेज सिंह पर किसका आरोप था, उन्होंने सांप्रदायिक
दंगों को फैलाया। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी उनमें भी इनका नाम किसका, एन वी खरे का और तेज सिंह का था, जिसके कारण 7 फरवरी को दिल्ली में इनको क्या कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया था। भरतपुर में भी स्वतंत्रता दिवस आनंदपूर्व नहीं मनाया गया और यहाँ पे भी मुस्लिम विरोधी गतिविधियाँ होती रही थी, इनको भी नहीं रोका जा सका था। और आगे जब 27 फरवरी को ABCD मतलब अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, धौलपुर, ABCD, ये आप याद रखना। मत्स्य संघ में जो शामिल रियासतें थी ABCD मतलब कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये जो चारों थी इनको सम्मिलित किया गया था। 27 फरवरी को ये चारों रियासतों को कहाँ बुलाया गया था, दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली बुला के 28 फरवरी ने इन चारों ने संघ निर्माण की बात को क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। 17 मार्च को उद्घाटन की तिथि निश्चित की गई थी, लेकिन जो भरतपुर के जाट राजा ब्रजेंद्र सिंह थे, उनका भाई मान सिंह और जाट नेता देशराज थे, उन्होंने नारे दिए कि जब इसका नए स्टेट में विलय हो जाएगा तो जाट राज्य और जाट झंडा क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। उसकी वजह से इसकी स्थापना कब की गई, 18 मार्च को विधिवत इसकी स्थापना संपन्न की गई। पहले 17 मार्च थी, उसके बाद क्या किया गया, 18 मार्च को विधिवत इसकी स्थापना की गई थी। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट हो जाएंगे कि इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, इसका नाम किसने दिया था, इसमें कौन कौन से मंत्री थे, यहाँ का राष्ट्र प्रमुख कौन था, उपराष्ट्र प्रमुख कौन था, ये जो सारे टॉपिक है धीरे धीरे करके सारे इम्पोर्टेंट है, वो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी, भरतपुर के लोहागढ़ किले में, और ये याद रखना NV गौड़गिल ने क्या किए थे, उद्घाटन की थी। और उद्घाटन कहाँ किया गया था, भरतपुर के लोहागढ़ किले में किया गया था। नामकरण किसकी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, नामकरण किया मुंशी के सुझाव पर किया था। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया था, KM मुंशी ने किया था। रियासतें इसमें क्या थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक ठिकाना था नीमराणा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना था नीमराणा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना था नीमराणा, ये याद रखना। और इसकी राजधानी अलवर को बनाया गया था। और राज प्रमुख उदयभान सिंह थे, वो कहाँ के थे, धौलपुर के। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, शोभाराम कुमावत यहाँ के क्या थे, PM थे। और वाइस प्राइम मिनिस्टर कौन थे, युगल किशोर चतुर्वेदी थे। अब देखो मत्स्य संघ में मंत्रिमंडल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आजकल यही क्वेश्चन बनते हैं कि इसका PM कौन था और मत्स्य संघ का नाम किसने दिया था, या फिर इसमें मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल थे। तो मास्टर भोलेनाथ थे, युगल किशोर चतुर्वेदी थे, गोपाल यादव थे, मंगल सिंह, चिरंजीलाल शर्मा करौली से थे। अब देखो उद्घाटन किसने किया था, NV गौड़गिल ने। ये कौन थे, केंद्रीय खनिज और विद्युत मंत्री थे। यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 18 लाख प्लस थी और यहाँ की जो आय थी 1.84 करोड़ थी और क्षेत्रफल 1200 किलोमीटर में था। अब आगे देखें हम, अब किसकी बात करेंगे, दूसरे चरण की। दूसरे चरण से पहले हम देख लेते हैं पहला चरण की कब की गई थी, 18 मार्च 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका नाम किसके कारण रखा था, KM मुंशी ने सुझाव दिया था। स्थापनाकर्ता कौन थे, उद्घाटनकर्ता NV गौड़गिल थे। PM कौन थे, शोभाराम कुमावत थे। यही इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे। और इसमें कौन कौन सी रियासतें थी, ABCD और एक नीमराणा। ABCD और एक कौन था, नीमराणा। ABCD का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब आगे हम देखें दूसरा चरण की बात करें। दूसरे चरण में क्या हुआ था, दूसरे चरण को पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ भी इसका क्या दिया गया था, नामकरण दिया गया था। इसमें 9 रियासतें थी, एक ठिकाना था। 9 रियासतों में आप देखो याद रखना, अपन ऐसे तो याद नहीं रख पाती है, तो इसलिए मैं मैप बनाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले तो आप ये याद रखो, अलवर, बूंदी, झालावाड़, यहाँ की जो रियासतें थी, अलवर, बूंदी, झालावाड़। उसके बाद टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, ये यहाँ की थी, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़। और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये दक्षिणी राजस्थान का था, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आगे हम बात करें तो कोटा, डूंगरपुर, झालावाड़ द्वारा इन सभी को मिलाकर एक संघ बनाने को कहा गया था। मेवाड़ को भी इसमें शामिल करना चाहते थे। संविधान सभा में जो माणिक्यलाल वर्मा थे, मेवाड़ के जो नेता थे, उन्होंने कहा
कि जो मेवाड़ के महाराणा हैं केवल अकेले ही 20 लाख जनता का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि उसे कौन से राज्य में या कौन सी रियासत में शामिल होना है। तो उन्होंने बोला कि इसका विलय इसमें किया जाना चाहिए। 23 मार्च को मेवाड़ के महाराणा शामिल होने के लिए सहमति दे दी थी, लेकिन देरी के कारण इसको सेकंड चरण में इंक्लूड नहीं किया गया था। सेकंड चरण में किस किस को किया गया था? कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, इधर प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एक दो और रियासतें थी, ये किशनगढ़ और शाहपुरा थी। 25 मार्च को राजस्थान संघ का उद्घाटन के समय उसकी राजधानी थी कोटा। राजप्रमुख थे भीम सिंह और उपराज प्रमुख थे बहादुर सिंह जो बूंदी से थे, और कनिष्ठ राजप्रमुख थे लक्ष्मण सिंह। वापस ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि यहाँ के पीएम कौन थे? गोकुलाल असावा। यहाँ के पीएम कौन थे? गोकुलाल असावा। सेकंड चरण में राजस्थान संघ था और वहाँ के पीएम कौन थे? गोकुलाल असावा। स्थापना उद्घाटनकर्ता भी वापस वही थे। कौन थे? ये वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इधर ये राजधानी कौन थी और राजप्रमुख कौन थे? तो पीएम थे गोकुलाल असावा, उद्घाटन थे एन वी गॉडगिल, और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कोटा के दुर्ग में। और राजधानी किसको बनाया था? कोटा को, और राजप्रमुख कोटा के भीम सिंह को बनाया था। बांसवाड़ा के जो चंद्रवीर सिंह थे उन्होंने ये बोला कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर ये करते हुए ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये जो इन्होंने कहा था ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये अक्सर कोई ना कोई एग्ज़ाम में आता ही रहता है, बार बार ये क्वेश्चन बनता रहता है कि कौन से शासक ने और ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। कौन से शासक ने कहा था अब मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ? चंद्रवीर सिंह ने। और ये कहाँ के शासक थे? बांसवाड़ा। और इस सेकंड चरण में जो राजस्थान संघ था इसका क्षेत्रफल कितना था? 16,860 आई थी। 2 करोड़ जनसंख्या थी, जनसंख्या थी 23.5 लाख थी। अब हम वापस एक बार रिवाइज करें सेकंड चरण की, तो सेकंड चरण में कौन कौन से थे आपको पता ही है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये सारे थे। उसके साथ साथ इसकी स्थापना किसने की थी? एन वी गॉडगिल ने की थी। और यहाँ के जो पीएम थे गोकुलाल असावा थे, राज प्रमुख भीम सिंह थे, राजधानी कोटा को बनाया गया था। और हुआ कब था ये आप याद रखना? 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को। फर्स्ट कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। वहाँ पे भी एन वी गॉडगिल ने ही उद्घाटनकर्ता थे, और सेकंड चरण में भी एन वी गॉडगिल थे। फर्स्ट चरण में शोभाराम थे पीएम, और सेकंड चरण में गोकुलाल असावा थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो बात कर ली इसकी। उसके बाद अगर हम देखें तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया। संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित किसी किया गया था? उदयपुर को, या फिर अपन बोल दें मेवाड़ रियासत का विलय किया गया था। और ये कब किया गया था? 18 अप्रैल 1948 को। 28 मार्च को मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने एकीकरण में विलय के लिए स्वीकृति दे दी थी। मेवाड़ महाराणा की 3 शर्तें थी कि मैं ये 3 शर्तें पूरी होने के बाद ही अपने राजस्थान में विलय हो पाएगा। तो पहला था कि जो राजप्रमुख का पद था वो वंशानुगत हो, उसके प्रीवी पर्स यानी कि जो पेंशन हो वो 20 लाख हो, उदयपुर को ही राजधानी बनाया जाए। शर्त के अनुसार भूपाल सिंह को राजप्रमुख बनाया गया आजीवन के लिए। वंशानुगत ना करके भूपाल सिंह को राजप्रमुख बनाया आजीवन के लिए। उसके बाद इनके 10 लाख प्रीवी पर्स था, 5 लाख धार्मिक कार्यों के लिए थे, और 5 लाख राजप्रमुख पद का जो भत्ता होता है वो दिया गया था। नए राजस्थान संघ का नाम क्या रखा गया? यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान, मतलब संयुक्त राजस्थान। यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान मतलब संयुक्त राजस्थान। एक सम्मेलन प्रतिवर्ष कहाँ होगा? कोटा में। इसमें रियासतें कौन थी? पूर्व की जो पूर्व राजस्थान की थी ABCD 9 रियासतें, और मेवाड़ 10 रियासतें और एक ठिकाना इसमें क्या हो गए थे? सम्मिलित हो गए थे। समझौते पे हस्ताक्षर कब किए थे? 11 अप्रैल को किए थे, और उद्घाटन 18 अप्रैल को किया था। यहाँ पे उद्घाटन के समय कौन आए थे? जवाहरलाल, JLN का मतलब जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ का क्या था? उद्घाटन किया था। उसके बाद यहाँ की राजधानी किसको बनाया गया था? उदयपुर को बनाया गया था। और माणिक्यलाल वर्मा थे, वो नेहरू की सिफारिश यहाँ के क्या बने थे? PM बने थे। ये थोड़ा
इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। राज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह मेवाड़ के थे। उन्होंने अपनी जो 3 शर्तें रखी थी कि 20 लाख होना चाहिए प्रीवी पर्स और आजीवन मतलब वंशानुगत होना चाहिए, वंशानुगत ना हो के आजीवन रखा गया था इनको क्या, राज प्रमुख। और उसके बाद उपराज प्रमुख कौन थे? कोटा के भीम सिंह थे और उद्घाटनकर्ता जवाहरलाल नेहरू थे। मंत्रिमंडल, वापस यही पॉइंट है कि मंत्रिमंडल इम्पोर्टेंट हो जाता है। मंत्रिमंडल में मैन थे गोकुलाल असावा और उसके साथ 7 लोग और थे, प्रेम नारायण माथुर, भूरेलाल भैया, मोहनलाल सुखाड़िया, बाद में ये अपने राजस्थान के सीएम भी बनते हैं। अभिनहरी, ब्रज सुंदर शर्मा बूंदी से थे। यहाँ का क्षेत्रफल 29,777 था, जनसंख्या 42 लाख थी और सालाना इनकम थी वो 3.25 करोड़ थी। अब हम चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण को क्या कहा जाता है? वृहद राजस्थान। चौथा चरण थोड़ा क्या हो जाता है इम्पोर्टेंट, इनमें कौन कौन सी जो समितियाँ बनी थी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, इसलिए ये थोड़ा क्या हो जाता है इम्पोर्टेंट हो जाता है चौथा चरण। अब चौथे चरण की स्थापना कब की गई थी? 30 मार्च 1949 को की गई थी। 30 मार्च 1949 को की थी। इसमें 4 सबसे बड़ी रियासतों का विलय किया गया था, जिसमें जयपुर थी, जोधपुर थी, बीकानेर और जैसलमेर, क्योंकि यही सबसे बड़ी रियासतें हैं और यहाँ का भी क्षेत्रफल थोड़ा क्या है, थोड़ा ज़्यादा है इसलिए। और 5 बड़ी रियासतें थी, इनका भी विलय करना, जैसे कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। सिरोही का बाद में जो संचालन है, प्रशासन है, वो बम्बई को दे दिया गया था, लेकिन जनता राजस्थान में विलय होना चाहती थी। सिरोही का जो प्रशासन मुंबई को दे दिया गया था, लेकिन जो जनता थी वो कहाँ विलय होना चाहती थी? राजस्थान में होना चाहती थी। इसके लिए एक राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया। राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया गया किसके नेतृत्व में? राम मनोहर लोहिया। ये जो समिति हैं थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि जो EORO का अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें में भी ये क्वेश्चन आया था कि राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए। और 11 जनवरी 1948 को जो VP मेनन थे उन्होंने जयपुर की रियासत को विलय होने के लिए क्या कर दिया था? राजी कर लिया था। 14 जनवरी को सरदार पटेल द्वारा सम्मेलन में ऐलान किया गया कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर का विलय हेतु क्या है? रेडी है। जयपुर के महाराजा की 2 मांग थी, वही वापस मेवाड़ की भी 3 थी, तो इन्होंने भी क्या रख दी? 2 मांगे रख ली। कौन सी? के मान सिंह सेकंड, जो राज प्रमुख का पद हो वो वंशानुगत होना चाहिए। उसके साथ साथ वृहद राजस्थान की राजधानी किसे बनाया जाए? जयपुर को बनाया जाए। वृहद राजस्थान की जो राजधानी है किसे बनाया जाए? जयपुर को बनाया जाए। उद्घाटन कब किया गया था? 30 मार्च 1948 को जयपुर के दरबार हॉल में इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। 7 चरणों में सबसे बड़ा जो चरण था यही था। संयुक्त राजस्थान 4 रियासतें थी और एक ठिकाना लावा इसमें सम्मिलित किया गया था। अब आप सोचोगे कि राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। ये 30 मार्च को इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि उसी दिन 30 मार्च को क्या थी? हिंदू नववर्ष की स्थापना थी, इसीलिए उस दिन क्या किया गया? राजस्थान दिवस मनाया गया। आगे देखें तो इसकी राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को। और यहाँ पे वापस से एक और समिति बन जाती है। आ सकता है इस बार पटवारी या फिर वीडियो में क्वेश्चन कि BR पटेल समिति की सिफारिश क्या थी, उसमें कौन कौन से सदस्य थे? TC पुरी थे, HP सिन्हा थे। उन्होंने सिफारिश क्या रखी थी कि जयपुर को क्या बनाया जाए? राजधानी बनाया जाए। किसकी सिफारिश से जयपुर को राजधानी बनाया गया? BR पटेल समिति की सिफारिश से जयपुर को क्या बनाया गया? जयपुर को राजधानी बनाया गया। किसकी सिफारिश से? BR पटेल की समिति। इनमें सदस्य थे TC पुरी, HP सिन्हा। अब देखो वापस राजधानी जयपुर को बनाया गया, राज प्रमुख मान सिंह को बनाया गया, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया गया, उपराज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया। और जो PM है हीरालाल शास्त्री, वापस ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि वृहद राजस्थान के जो PM थे वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार पटेल थे। उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार पटेल थे। सरदार पटेल एक बार ही आए हैं और NV गॉडगिल है वो 2 बार आए हैं और नेहरू भी एक बार ही आए हैं। अब आगे देखें अपन
यहाँ का जो मंत्रिमंडल था, मंत्रिमंडल इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता। तो मंत्रिमंडल में कौन थे? सिद्धराज ढड्डा थे, वो जयपुर से थे। प्रेम नारायण माथुर, बुरेलाल बैया, फूलचंद बफाना, नरसिंह कछुआ, महाराज हनुवंत सिंह जो जोधपुर के थे, वेदपाल त्यागी जो कोटा से थे। अब 30 मार्च 1949 को मत्स्य संघ व सिरोही को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान का विलय हो चुका था। इसलिए 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। 30 मार्च को क्या हुआ था? सिरोही को और मत्स्य संघ ABCD को छोड़ के और सिरोही को छोड़ के पूरे राजस्थान का वृहद राजस्थान में विलय हो चुका था। इसलिए 30 मार्च को अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं। अब जो चौथा चरण था वहाँ पे कुछ विभागों का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जिसमें न्याय विभाग किसे दिया गया था? जयपुर को दिया गया था। सहकारी विभाग कोटा को, शिक्षा विभाग बीकानेर को, कृषि विभाग भरतपुर को, खनिज कस्टम एक्सरसाइज विभाग उदयपुर को दिया गया था। फोर्थ सेक्शन है, मतलब चौथा चरण है, वो थोड़ा क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे 2 समितियाँ थी। एक तो थी कौन सी? राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व वाली समिति राजस्थान आंदोलन। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि अभी EORO में ये क्वेश्चन आया था। अब हो सकता है कि अगला क्वेश्चन क्या हो कि ये जो समिति है कौन सी, जयपुर को राजधानी बनाने के लिए BR पटेल समिति का गठन किया था। इसमें TC पुरी और HP सिन्हा थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। राजधानी जयपुर को बनाया गया था। राजप्रमुख मान सिंह थे, PM हीरालाल शास्त्री थे, उद्घाटनकर्ता सरदार पटेल थे। और इसमें जो मंत्रिमंडल है ये भी आ सकता है। इसके साथ साथ पूरे राजस्थान का विलय हो चुका था मत्स्य संघ और सिरोही को छोड़कर। चौथा चरण में इनमें विभागों का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। न्याय विभाग जोधपुर, न्याय विभाग जोधपुर। अभी भी जो राजस्थान का हाई कोर्ट है, प्रधान पीठ मतलब मेन है जो जयपुर में है, एक खंडपीठ जोधपुर में और एक खंडपीठ कहाँ पे है? जयपुर में है। सहकारी विभाग कहाँ दे दिया गया है? कोटा में दिया गया था। शिक्षा विभाग बीकानेर, कृषि विभाग भरतपुर। 5वां चरण, अब हम बात करें 5वें चरण में किसको इंक्लूड किया गया था? 13 फरवरी 1949 को 4 रियासतों के शासक को दिल्ली बुलाया गया। किसको? अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर के। ये अलवर जो और करौली थी वो तो राजस्थान में विलय होना चाहते थे, लेकिन जो भरतपुर और धौलपुर है ये यूपी में जाना चाहते थे। इनके लिए एक समिति का गठन किया गया राजस्थान में सम्मिलित करने के लिए, और इस समिति का नाम क्या था? शंकर राव समिति। ये वापस क्या हो जाती है? इम्पोर्टेंट हो जाती है। शंकर राव समिति ने भरतपुर धौलपुर की जनता से राय ली कि आपको कहाँ शामिल होना है। उन सबकी क्या राय थी? राजस्थान में सम्मिलित होना है। शंकर राय देव समिति में 3 सदस्यीय समिति थी। शंकर राय देव जो अध्यक्ष थे, प्रभुदयाल और RK सेधवा। शंकर प्रभु RK ये कहाँ थे? भरतपुर और धौलपुर को राजस्थान में सम्मिलित करने के लिए जो जनता है उनकी राय लेने के लिए थी। अब समिति की सिफारिश पे जनता ने क्या बोला? समिति की सिफारिश क्या थी? जनता ने ये बोला कि वो राजस्थान में मिलना चाहते, तो इसलिए भरतपुर और करौली को कहाँ सम्मिलित कर लिया गया? राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया। इसके बाद जो मत्स्य संघ का जो वृहद राजस्थान में विलय हो गया और नए संघ का निर्माण किया गया, जिसे क्या कहा जाने लगा? संयुक्त वृहद राजस्थान। 10 मई को चारों शासकों द्वारा राजस्थान में विलय की स्वीकृति दे दी गई। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के जो 4 राजाओं ने, शासकों ने क्या बोला कि हम राजस्थान में विलय होंगे। कब इन्होंने स्वीकृति दी थी? 10 मई को दी थी। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का प्रशासन वृहद राजस्थान को सौंप दिया गया था। मत्स्य संघ के जो PM थे शोभाराम कुमावत, उनको हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। अब कुल रियासत 14 पहले वाली थी और 4 अभी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोटल 18 हो गई थी। अब इसमें 18 रियासतें थी और 3 ठिकाने अब तक के जो संयुक्त वृहद राजस्थान है इसमें थे। अब राजधानी वही थी जयपुर। राजप्रमुख मान सिंह, PM हीरालाल शास्त्री, उप राजप्रमुख गोपाल सिंह। और छठा चरण, अब हम बात करते हैं छठे 5th चरण में तो क्या हुआ था? बस वो जो ABCD थे उनको किसमें, मत्स्य संघ था उसको किसमें सम्मिलित कर लिया गया था? वृहद राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया था। जो छठा चरण था उसे अपन क्या कहते हैं? राजस्थान संघ, जो 26 जनवरी को बना था। इसमें क्या था? सिरोही का विलय कहाँ कर लिया गया था? राजस्थान में। अब देखो इससे पहले भी कुछ प्रोसेस था कि जो सरदार पटेल थे जो एकीकरण में मेन रोल ले रहे थे, और गुजरात के कुछ और नेता थे, वो सिरोही और अबू को कहाँ विलय करना चाहते थे? गुजरात में विलय करना चाहते थे। जनता के विरोध के बावजूद जनता कहाँ पे होना चाहती थी? राजस्थान में होना चाहती थी। 1 फरवरी 1948 को सिरोही
को राजपूताना रेजिमेंट से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर लिया गया था। सिरोही को राजपूताना रेजिमेंट से हटाकर गुजरात एजेंसी में शामिल कर लिया गया था। हीरालाल शास्त्री 1948 में सरदार पटेल की तार लेकर सिरोही को राजस्थान में विलय करने के लिए मांग की थी। हीरालाल शास्त्री ने अब राजस्थान में इसे सम्मिलित करने के लिए मांग कर ली थी। आगे क्या हुआ कि जो 18 अप्रैल है 1948 को संयुक्त राजस्थान उद्घाटन के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू से भी उन्होंने वापस बात की कि जो सिरोही है उसका विलय कहाँ किया जाए, राजस्थान में। तो 8 नवंबर 1948 को सिरोही का जो प्रशासन है वो भारत सरकार को दे दिया था और वापस 5 फरवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किसे दे दिया गया था, बम्बई को दे दिया गया था। राजस्थान में इसका विरोध हुआ, भाई सिरोही राजस्थान के हिस्सा तो इसे राजस्थान में सम्मिलित करो। राजस्थान में इसका बहुत विरोध हुआ। परिणाम ये हुआ कि 26 जनवरी 1949 को सिरोही का बंटवारा हो गया, जिसमें सिरोही के जो आबू और दिलवाड़ा कहाँ शामिल कर लिया गया, बम्बई में शामिल कर लिया गया। और शेर सिरोही आथल गांव भी था जिसमें उसको कहाँ पे सम्मिलित कर लिया गया था, राजस्थान में। विरोध किया गोकुल भाई भट्ट और बलवंत सिंह मेहता द्वारा कि भाई जो आबू और दिलवाड़ा है उसको भी कहाँ सम्मिलित किया गया, आबू दिलवाड़ा जो मुंबई में सम्मिलित है उसको भी वापस कहाँ सम्मिलित करो, राजस्थान में सम्मिलित करो। अब जो छठा चरण था उसमें क्या हुआ कि जो संयुक्त रियासत थी उसमें सिरोही का गठन किया गया। पीएम हीरालाल शास्त्री, राजधानी जयपुर, राज्यपाल मान सिंह, महारावल भूपाल सिंह। अब 18 रियासतें थी और एक और रियासत जो सिरोही थी उसको भी इसमें क्या कर लिया, सम्मिलित कर लिया। सिरोही को भी इसमें क्या कर लिया गया, सम्मिलित कर लिया गया। और अब टोटल कितनी रियासतें हो गई थी, 19 रियासतें, पूरे संपूर्ण रियासतें राजस्थान में क्या हो गई थी, सम्मिलित हो गई थी। अब बात थी एक सिर्फ अजमेर की, किसकी, अजमेर की, जो उस समय क्या था, यूटी था, केंद्र शासन के प्रदेश डायरेक्ट कंट्रोल में था। अब जो 7वां चरण था उसमें जो फजल अली आयोग है उसके जो सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पन्नीकर, ये इम्पोर्टेंट है। फजल अली आयोग इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में रखी, नवंबर 1955 में राज्य पुनर्गठन का आयोग अब ये भी आ सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन कौन सदस्य थे, तो फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पन्नीकर। और ये भी आ सकते हैं कि फजल अली आयोग में कौन कौन सदस्य थे, तो फजल अली खुद थे, हृदयनाथ कुंजरू थे और सरदार पन्नीकर थे। अब हम बात करते हैं 7वें चरण की। छठे चरण में तो किसको, सिरोही को राजस्थान में सम्मिलित कर लिया गया था। अब हम बात करेंगे 7वें चरण में। 7वें चरण में मेन यही है कि किसको शामिल करना, अजमेर को राजस्थान में शामिल करना। अब 7वें चरण में सभी रियासतों को राजस्थान में विलय होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश मतलब जो अजमेर था उसका भी विलय का प्रश्न बना हुआ था, क्योंकि जो अजमेर है वो राजस्थान के जस्ट मिडिल पॉइंट में है, तो इसको भी राजस्थान में सम्मिलित करना था। ये यूटी था तो केंद्र सरकार के अधीन था, तो अब इसको राजस्थान में मिलाना था। तो 1952 को सबसे पहले आम चुनाव हुए। इसमें अजमेर की धारा सभा थी, अजमेर में 3 सदस्य थे, वो धारा सभा थी। इसके जो पीएम थे हरिभाऊ उपाध्याय थे, ये इसको राजस्थान से अलग रखना चाहते थे। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से अजमेर के कौन पीएम थे 1952 को धारा सभा के, जो राजस्थान को, अजमेर को राजस्थान से अलग रखना चाहते थे, तो वो कौन थे, पीएम हरिभाऊ उपाध्याय। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण राजस्थान का गठन हो चुका था। तो राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश से अजमेर, मेवाड़ा, माउंट आबू और दिलवाड़ा सिरोही इन तीनों का विलय कहाँ कर दिया गया, राजस्थान में कर दिया गया। और इस तरह से कुछ हिस्सा एमपी का था वो राजस्थान में इंक्लूड किया गया, राजस्थान का जो था उसे एमपी में इंक्लूड किया गया। जैसे कि जो एमपी का सुनील डब्बा था वो राजस्थान में लिया गया, एमपी के मंदसौर जिले में था और मानपुर तहसील थी। और जो कोटा का सिरोंज था वो वापस किस में मिला दिया गया, एमपी में मिला दिया गया। अब देखो इसमें कुछ जो एकीकरण को लेके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। अभी तक जितने हमने पढ़े थे उसमें समिति मंत्रिमंडल आ सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो एकीकरण इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि स्वतंत्रता के समय भारत में 4 प्रकार के राज्य थे। ए श्रेणी के जो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंदर थे जैसे बंगाल और बिहार थे, बी श्रेणी जो छोटी रियासतें थी
जैसे कि राजस्थान थी, एमपी थी, यहाँ के प्रमुख कौन होते थे? राज प्रमुख। और जो ए श्रेणी में प्रमुख कौन होता था? जी मतलब कि गवर्नर जनरल था। सी श्रेणी की जो थी या तीसरी श्रेणी की थी, इसमें कौन होते थे? ब्रिटिश चीफ कमिश्नर का अंतर्गत आते, जैसे कि अजमेर है, दिल्ली है। डी श्रेणी में जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते थे, जो अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं थे, वो कौन थी? डी श्रेणी थी। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसमें ए, बी और सी, डी को क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। ये श्रेणियाँ अब नहीं रहेगी और उसकी जगह अब क्या बनाने लगे? राज्य बने, यूटी बने। अब जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश बने और उसके साथ साथ क्या बने? स्टेट बने। इस अधिनियम के द्वारा राज प्रमुख के स्थान पर किसको बनाया? कौन रहता था? राज्यपाल। 7वां चरण जो था, इसमें राज प्रमुख के स्थान पे राज्यपाल का पद को सृजित किया गया। राजपद का जो राज प्रमुख का पद था उसे ख़त्म कर लिया गया। क्यों? क्योंकि 1955 को जो महाराजा प्रमुख का पद था, भोपाल सिंह की मृत्यु हो गई और वो आजीवन के लिए थे, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो राज प्रमुख की जगह अब किसको बना दिया गया? राज्यपाल बना दिया गया। 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख पद को समाप्त किया गया, उसकी जगह अब राज्यपाल होने लगा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आता है कि राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख कौन थे, राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। ये RS पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के CM मोहनलाल सुखाड़िया थे, क्योंकि 1952 को क्या हो गया था? चुनाव हो चुके थे, उस टाइम जो CM थे वो किसे बना लिया गया। अब 1957 को सत्यनारायण समिति, एक समिति बनाई थी, सत्यनारायण समिति। उसमें कौन थे सदस्य? विश्वनाथ और BK गुप्ता थे। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय राजधानी में के संबंध में और जो हाई कोर्ट था जयपुर में खंडपीठ क्या कर दी थी? पहले क्या थी? मैन पीठ जयपुर में थी। पहले जयपुर की पहले तो जो हाई कोर्ट की मैन पीठ जोधपुर में हुआ करती थी। उसके बाद इसे एक खंडपीठ जयपुर में कर ली गई थी और उसके बाद इसको क्या कर दिया गया था? कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन बाद में वापस क्या किया गया था? जयपुर में मैन पीठ थी और जयपुर में वापस एक खंडपीठ का स्थापना की गई थी। ये इसमें अब वापस जो है, जो ये कौन कौन से सदस्य थे जो ना संविधान सभा में थे, ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जयपुर की हीरालाल शास्त्री, उदयपुर की बलवंत सिंह मेहता, उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा, भरतपुर के शहीद बहादुर सिंह, खेतरी के सरदार सिंह, अजमेर मेवाड़ के मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे, कोटा के दलित सिंह थे, अजमेर के रामचंद्र उपाध्याय, शाहपुर के गोकुलाल आसावा, बीकानेर के जसवंत सिंह थे और जोधपुर के जय नारायण व्यास। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में ये CM भी बने थे। अपन को लोक नायक कहते थे। और उसके बाद जो राजस्थान के संविधान सभा के जो सदस्य थे, राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, VT कृष्णमाचारी थे। जयपुर के ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, VT कृष्णमाचारी। CS वेंकटाचार्य जो जयपुर के प्रशासनिक अधिकारी थे, KM पनिकर जो बीकानेर से थे, T विजयाचार्य जो उदयपुर से थे। ये भी संविधान सभा के क्या थे? सदस्य थे। अब ये वाले जो अभी 5 हैं लाइन्स है, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे ही होंगे, पक्का आ जाते हैं कोई ना कोई एग्ज़ाम में। जैसे कि सबसे नवीन जो रियासत थी और अंग्रेजों द्वारा स्थापित थी वो झालावाड़ थी। सबसे पुरानी जो रियासत थी वो अपने मेवाड़ थी। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जयपुर थी। न्यूनतम जनसंख्या वाली शाहपुरा थी। और पाकिस्तान में जो शामिल होना चाहते थे कौन कौन थे? जोधपुर थे, टोंक थे। सुमनेश जोशी थे, उन्होंने इसका भंडाफोड़ कर दिया कि जो जोधपुर रियासत है वो कहाँ शामिल होना चाहती है? पाकिस्तान में। एकमात्र रियासत कौन थी? मुस्लिम रियासत टोंक थी। सर्वाधिक धरोहर राशि किसने जमा की थी? बीकानेर ने। उत्तरदायी शासन स्थापित करने में पूर्ण जो असफल रियासत थी वो जैसलमेर थी। सबसे बड़ी रियासत में मारवाड़ा थी क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल में सबसे छोटी शाहपुरा थी। जयपुर और जैसलमेर में भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसके दौरान यहाँ की जो प्रजामंडल थी उन्होंने भाग नहीं लिया था। एकीकरण के बाद सर्वाधिक प्रिवी पर्स जयपुर को मिलता था, न्यूनतम शाहपुरा को 90,000 मिलता था, और ठिकानों में सबसे ज़्यादा कुशलगढ़ को प्रिवी पर्स मिलता था और न्यूनतम लावा को। और इस तरह ये जो राजस्थान का एकीकरण है वो पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी पॉइंट दे के रखे हैं वो सारे क्या हैं? इम्पोर्टेंट हैं। अब देखो ये सब पढ़ा लेंगे कि
ये है, इसकी स्थापना जब हुई, इसके पीएम वो हैं, लेकिन जो आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं इम्पोर्टेंट, वो नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि समितियाँ कौन कौन सी थी, क्योंकि समितियों के आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, सदस्य कौन कौन थे ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे वो सारे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाले। जितने क्वेश्चन हैं यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ठीक है, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर क्या करोगे, लाइक करोगे।